कटरा रोपवे परियोजना को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत अब सड़क से लेकर विधानसभा तक गर्मा चुकी है। इस मुद्दे पर अब सीधा आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। बलदेव राज शर्मा का दावा है कि कटरा में चल रहे रोपवे विरोध प्रदर्शन के पीछे खुद उप मुख्यमंत्री का हाथ है और वही लोगों को भड़का रहे हैं। बलदेव राज शर्मा ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो इसके लिए उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जिम्मेदार होंगे। इससे पहले बलदेव राज शर्मा ने दावा किया था कि कटरा रोपवे परियोजना को सरकार ने मंजूरी दी थी और अब उसी सरकार के उप मुख्यमंत्री इसका सीधा विरोध कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया है कि अगर सरकार ये साबित कर दे कि परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई थी तो वह अपने पद से इस्तीफा देंगे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही इस मुद्दे पर सबसे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सफाई दी। सीएम ने कहा कि उन्होंने सभी दस्तावेजों की जांच कर ली है और रिकॉर्ड के मुताबिक कटरा रोपवे परियोजना को मौजूदा सरकार या कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी थी। मुख्यमंत्री के अनुसार इस परियोजना को चुनाव से पहले एलजी प्रशासन ने मंजूरी दी थी। विधानसभा में सीएम के बयान के बाद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा और कटरा रोपवे परियोजना अब एक बड़ा राजनीतिक टकराव बन चुका है। आरोप, चिट्ठी, चुनौती और अब विधानसभा में हंगामा। कटरा रोपवे परियोजना के विरोध ने अब राजनीतिक तूफान का रूप ले लिया है। बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा ने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि रोपवे परियोजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन उनके इशारे पर हो रहे हैं। बलदेव राज का दावा है कि डिप्टी सीएम जानबूझकर स्थानीय लोगों को भड़का रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आरोपों की गंभीरता इस हद तक है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। बलदेव राज शर्मा ने बेहद सनसनीखेज बयान देते हुए कहा कि अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसके लिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जिम्मेदार होंगे। इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल मच गई। बीजेपी ने इसे कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए बड़ा मुद्दा बना दिया है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बता रहा है। एक तो तरफ आप कहते हो कि एमएलए गुंडागर्दी कर रहा है, वहां पे आप उनको प्रवोक वहां पे कर रहे हैं, और ये आज जो सामने पता चला कि ये सारी की सारी जो बात वहां कटरा पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ के डिप्टी सीएम खास तौर पे मैं कहूंगा ये इनकी जिम्मेवारी है। और मैं इससे भी आगे आपको कहूं, आपने प्रोटेस्टर को देखा होगा, उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी को जलाने की धमकी दी है, उन्होंने मेरे घर को उड़ाने की धमकी की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ऐसी कोई वारदात हुई जिसमें मेरी जान और माल को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये सरकार तो जिम्मेवार होगी, मगर सरकार के साथ पर्सनली जो है सुरेंद्र चौधरी एज ए नामजद मैं करके आपको कह रहा हूं, वो डिप्टी सीएम जो जहां पे है, जिन्होंने जिन्होंने झूठ बोला है वहां पे, उनको मैं जिम्मेवार मानता हूं। इस विवाद की जड़ में रोपवे परियोजना की मंजूरी है। बलदेव राज शर्मा का दावा है कि कटरा रोपवे परियोजना को सरकार ने ही मंजूरी दी थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार ये साबित कर दे कि मंजूरी नहीं दी गई थी तो वे इस्तीफा देने को तैयार है। इस चुनौती ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। वहीं विधानसभा में बलदेव राज शर्मा एक चिट्ठी लेकर पहुंचे और दावा किया कि वही सरकारी आदेश है जिसमें रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई थी। बीजेपी ने इसे बड़ा सबूत बताया और सरकार से जवाब मांगा। इस मुद्दे पर सदन में जमकर शोर शराबा हुआ। सरकार की कंसर्न नहीं होगी तो मैं एज ए विधायक जो है मैं अपने आप को रिजाइन करूंगा। और आज आपको मैं इस बात के लिए बताना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कंसेंट इस बात की दी है कि रोपवे, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो मैं बताता हूं आपको, ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 66 JKTSM 2025 डेटेड 14/8/2025 14/8/2025, मतलब कि जब इनकी सरकार यहां पे थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ द कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन 7(1)(2) द जम्मू एंड कश्मीर एरियल रोपवे एक्ट 2002 एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिवीजन कमिश्नर जम्मू, द गवर्नमेंट of the Jammu and Kashmir hereby grants permission to the Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board for the construction of aerial roadway at Katra from Tarakot to Shansad. This is permission is granted to the consideration of the proposal submitted by Shri Mata Vaishno Devi. यही बात मैंने कही थी कि ये सरकार के बिना तो रोपवे लग नहीं सकती। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद इस मामले पर सफाई दी। सीएम ने कहा कि उन्होंने सभी दस्तावेजों की जांच की है और ये साफ है कि कटरा रोपवे परियोजना को उनकी सरकार या कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दी। सीएम के मुताबिक ये मंजूरी चुनाव से पहले एलजी प्रशासन द्वारा दी गई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा
कि कैबिनेट ने इस परियोजना पर कोई मुहर नहीं लगाई। कोऑर्डिनेशन सितंबर 2024 में ये मामला जो है ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ज़ेरे गौर लाया गया और इन्होंने एज कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको मंजूरी दी। तो ये मंजूरी जो है इलेक्शन से कोई 1 महीने पहले गवर्नमेंट के बनते बनते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसको दिया। इसमें कैबिनेट की कोई मंजूरी नहीं है। तो ये स्पीकर साहब मैं चाहता हूं कि रिकॉर्ड जो है उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ हाउस को और हाउस के जरिए लोगों को मिसलीड करने की बात की जा रही है। अब एमएलए साहब ने जज्बात में आके कहा कि मैं रिजाइन करूंगा। हमें ना छोड़ दीजिए ना। कटरा रोपवे परियोजना को लेकर विरोध लगातार जारी है। स्थानीय दुकानदार, कारोबारी कोने वाले सड़कों पर हैं। इसी बीच विधानसभा में फिर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक आरएस पठानिया और नरेंद्र सिंह ने डिप्टी सीएम पर अवैध खनन में शामिल होने तक के आरोप लगाए, जिसके बाद सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया और डिप्टी सीएम भड़क उठे। आपके परिवार के लोग माइनिंग कर रहे हैं, यू आर द माइनिंग मिनिस्टर। सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन, सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन। आपके परिवार के लोगों के माइनिंग के बिजनेस हैं, सरकार नीड्स टू एक्सप्लेन। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कटरा रोपवे परियोजना अब सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप, इस्तीफे की चुनौती और विधानसभा हंगामे का बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या इस सियासी संग्राम का कोई हल निकल पाएगा या फिर ये टकराव और तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कटरा रोपवे परियोजना अब सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन चुका है। बीजेपी विधायक बलदेव राज शर्मा के आरोपों ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पर प्रदर्शन भड़काने और लोगों को उकसाने जैसे आरोप लगाए गए हैं, जबकि सरकार इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रही है।